राजसमंद जिले में गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस में की गई पत्थरबाजी के बाद पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को राजसमंद से आए सैकड़ों लोगों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। राजसमंद जिले से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने समाज के कुछ युवाओं को अरेस्ट किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कृत्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर असामाजिक तत्वों ने विवाद करते हुए घरों पर झंडे नहीं लगाने दिए। इस पर पुलिस अधीक्षक को परिवाद पेश किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पूरे मामले में जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे से ऐसा नहीं हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो अभी अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, ठीक है। मामला ये है कि राजसमंद के अंदर राजनगर थाने के अंतर्गत ये कुछ महिलाएं थी, ठीक है, उनके साथ में पुलिस अधिकारी प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट इस तरीके से की गई कि उनसे आज चला फिरा भी नहीं जा रहा है। एक औरत का तो ऑपरेशन हुआ तक था, जहाँ पे कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, कुछ नहीं थी, उनको रातों रात उठाया गया और पूरा एक दिन और पूरी रात वहाँ पर रखा गया। उसके बाद में भी जैसे एक पक्षीय कार्रवाई वहाँ पर की गई। वहाँ पर क्या किया गया कि जैसे इन लोगों ने पहले रिपोर्ट दी थी, उस पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। अब इनका क्या हुआ कि धीरे धीरे इतना फैल गया कि ये हर जगह से हर मुसलमान को परेशान करने लग गए। मतलब जो भी घर के बाहर भी आके खड़ा हुआ है ना, तो उनको भी उठा उठा कर लेकर चले गए। तो और मतलब जो भी आपको असलियत जाननी है ना, तो ये खुद यहाँ पे प्रार्थी मौजूद है, जिनके साथ बीता है, जो अपने पैरों पे अभी खड़े नहीं हो पा रहे, जो यहाँ की लेडीज है माँ के, ठीक है। हम इस मांग को लेके आए हैं कि जिन प्रशासन अधिकारियों ने इनके साथ में गलत किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया जाए। जी, आश्वासन दिया है कि वो अच्छे एक मतलब जांच कमेटी बिठाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे पूरी तरीके से। उसके बाद में जो भी निष्पक्ष फैसला होगा वो करेंगे हमारे हक में, और हमें सुरक्षा पूरी तरीके से प्रदान की जाएगी। और आगे से कोई ये भेदभाव की नीति जो चलाई जा रही है, जो समुदाय विशेष जो असामाजिक तत्व हैं, इनको जड़ से खत्म किया जाए, ये हमें आश्वासन यहाँ से दिया गया है। और हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे राजसमंद की प्रशासन से हम नाउम्मीद हो चुके हैं। सबसे मेन मुद्दा यही है कि हमारे साथ वहाँ पर पक्षपात किया गया है। इस पक्षपात से हम बहुत ही ज़्यादा आहत होकर हम यहाँ आए हैं। हमारी जो बरसों पुरानी मामू माड़े बादशाह की दरगाह है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, वहाँ के बोर्ड को, जहाँ पर हमारे वली अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, उनको बुलडोजर के द्वारा हटाया गया, गिराया गया। हमारी मांग है कि उस बोर्ड को वापस लगाया जाए, क्योंकि एक बात बताइए आप सभी लोग, हम सभी समाज में एक साथ लेते हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यही लिखा हुआ है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये मुसलमान, ये हिंदू, ये हम भारत के लोग हैं। आपके सभी समाज के लगे हुए हैं, हमें कभी नहीं आपत्ति हुई ना होगी, लेकिन हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर हमारी गलती क्या है? क्या गलती है हम लोगों की? हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसलिए तो आज बस हमारी यही अपील है कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, इसके साथ साथ हमारे साथ ये भेदभाव की नीति को खत्म किया जाए। वो कहते हैं ना कि कोरोना वायरस तो क्या चीज थी, वायरस तो ये फैल रहा है जातिवाद का, समझ रहे हैं आप? ये जातिवाद का, और जरूरी नहीं है जातिवाद मुसलमानों के साथ भी है। SC ST OBC वालों के हाल देखिए आप, कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको नंगा कर करके मारा जा रहा है उच्च वर्ग के धर्म के लोगों द्वारा। तो ये इस नीति को खत्म किया जाए बस। क्या हुआ था? मेरे साथ मेरे बच्चे के लिए आए थे, मेरे बच्चे थे ही नहीं, तो मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं है, छीना आप। इतनी बुरी बुरी मेरे को बदतमीजी से गाली दी उन्होंने, और उन्होंने कहा एक बार तो इसको नीचे ले लो। नीचे ले गए, डिप्टी साहब ने कहा इसको एक बार थाने में लो। थाने में लेते ही और मेरे को कुर्सी पे बैठाते ही और मेरी बहू को और मेरे दोनों के साथ में सटासट हमारे फिर मारपीट चालू कर दी। उसके बाद में इनको कहा नहीं, ये ऐसे नहीं उगलेगी इसके बेटे के लिए, इसको सुलाओ एक बार। तो मुझे डिप्टी साहब ने इतनी बुरी मारी और मेरे पूरा मतलब यहाँ पेट के अंदर देने लगे। मैंने कहा सर मेरे देव मत, मेरे तो बच्चेदानी का ऑपरेशन करा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने कहा ना ये ऐसे नहीं मानेगी, ये उगलेगी। नग्गी, इतनी नग्गी मेरे को गालियाँ दी इतनी कि मतलब मैं किस आपको भी नहीं कह सकती हूँ सर। मैं मेरे साथ नहीं, इस रंडी को तो नचा के मारो, नग्गी करके और कपड़े उतार के मारो इसको। डिप्टी साहब ने, विवेक सिंह डिप्टी ने। साहब को मैंने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ, साहब ने कहा मैं आपकी कार्रवाई करूँगा।